Question number 13. A, B and C are partners in firm sharing profits and losses equally for the assessment year 2020 to 23. Following particulars are available. तो A, B और C partners है, profit and losses equal share करते हैं, ये सारा information दे रखा है. You are required to compute total income of firm and of its partner for assessment year 2020 to 23 assuming the partners have no other income. तो एक तो आपको टोटल इनकम ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है. इसका मतलब सबसे पहले आप बुक प्रॉफिट निकालोगे, फिर टोटल इनकम उसकी मदद से निकाल लोगे. उसके बाद यहाँ बोला है ऑफ द फर्म एंड ऑफ इट्स पार्टनर. तो ये और कुछ नहीं, आपसे कह रहा है एलोकेशन ऑफ इनकम कैलकुलेट करो. भाई ये तो हमेशा ऐसे ही इनडायरेक्टली पूछ लेता है. कभी लिख देता है कि एलोकेट द इनकम अमंग्स इट्स पार्टनर, तो भी हम समझ जाते हैं कि एलोकेशन ऑफ इनकम कह रहा है. यहाँ बोला है टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, तो भी वही मतलब है कि एलोकेशन ऑफ इनकम अमंग्स द पार्टनर आपको निकालना है. ठीक है, अब देखते हैं हम कि हमारे में क्या क्या डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा, क्या डिसअलाउड इनकम होगा. तो सबसे पहले दे रखा है लॉस एज पर पीएल अकाउंट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ध्यान रखना आपका इस बार नेट प्रॉफिट नहीं आया है, नेट लॉस आया है. ठीक है, तो वैसे ही होगा, नेट लॉस लिखोगे माइनस का, उसके बाद फिर ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम. तो सबसे पहले लिखा हुआ रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स ए, बी एंड सी. हमने क्या पढ़ा है कि रेम्युनरेशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो फुल्ली डिसअलाउ. इसका मतलब ये तीनों आप ऐड करके 4,20,000 रुपीज आप ऐड करोगे. ठीक, आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी, सी. अब बाकी सारे क्वेश्चन में अभी तक क्या होता था, ऐसे करके आपको दे देता था. जैसे यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%, तो परसेंटेज बता देता था, तो हम पता लगा लेते थे भाई 12% तक अलाउ रहता है, तो इसकी परसेंटेज की मदद से हमें पता चल गया कि 8% ज़्यादा है और हम निकाल लेते थे. यहाँ पे आप देख रहे होगे आपको लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल अलग से बता रखा है और इंटरेस्ट अलग से निकाला हुआ है. तो भाई अब हमको तो ये पता होना चाहिए ना कि ये 12% तक है कि नहीं, क्योंकि अगर 12% से ज़्यादा होगा तो जितना एक्सेस है वो लिखेंगे, अगर 12% तक ही होगा तो कोई बात नहीं भाई, अलाउ ही रहेगा. तो चेक कर लेते हैं हम जरा. अब देखो यहाँ पे तो क्योंकि आपको सीधे सीधे पता चल जा रहा होगा, क्योंकि ये 1 लाख लिखा है और 12,000 लिखा है, तो 1 लाख का ये 12% ही है. लेकिन बाई चांस कभी कुछ हार्ड आ गया, तब आप कैसे पता लगाओगे कि वो 12% है कि नहीं. भाई बहुत सिंपल है, देखो जो भी आपके इंटरेस्ट के सामने कैपिटल होगा आप वो लिखना. ये मैं परसेंटेज कैसे निकालना है वो बता रहा हूं, ताकि आप पता कर सको ये 12% इंटरेस्ट है या कितना परसेंट है. देखो सिंपल सी चीज ऐसे करना, जो भी कैपिटल दे रखा है उसके इंटरेस्ट और कैपिटल को साथ में लेना. सबसे पहले कैपिटल को लेना, लिखना जो भी कैपिटल है, जैसे 1 लाख है यहाँ पे. फिर उसके बाद आप क्या करते हो भाई, उसका उतना परसेंट ही तो निकालते. तो हमको यहाँ परसेंट नहीं पता है, तो परसेंट को एक्स लेट कर लो. तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 12,000. भाई फिर से देखो, जब ये इंटरेस्ट है इसका मतलब कि कुछ परसेंटेज पे ही तो लगा होगा तभी ये आया होगा. तो 1 लाख एट द रेट एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 12,000, या एट द रेट की जगह आप सीधे सीधे इसको लिख लो इनटू. भाई यही तो हम करते हैं, 1 लाख और जितना भी परसेंट है उसी परसेंट के थ्रू हम निकाल लेते हैं कि हाँ भाई इतना है. तो भाई सिंपल सी बात, 1 लाख इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू ये लिखा. अब आप एक्स को यहीं रहने दो, 100 को उधर भेज दो ऊपर, तो 12,000 इंटू 100, और ये जो इनटू में हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो ये आ गया 1 लाख. ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे 3 कट जाएगा, ये भी कट गया. आप देखो x इजिकल टू 12% आ गया. तो अगर आपको परसेंटेज नहीं दे रखा है तो आप परसेंटेज निकाल लो ऐसे. ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये तीनों जो है एट द रेट 12% है. तीनों अमाउंट सेम है क्योंकि, तो एट द रेट 12%, और 12% तक जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम नहीं लेते हैं, अलाउ मानते हैं. तो इसको नहीं लेना है आपको, सिर्फ रेम्युनरेशन को आपको ये डिसअलाउ है ऐड करना है. ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 13 का. तो सबसे पहले भाई हमको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से हम टोटल इनकम निकालते हैं. तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख लो अपना. सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है. तो यहाँ पे नेट लॉस है, अमाउंट कितना है 4,84,000. भाई ध्यान रखना, अगर यही चीज आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना या माइनस लगाना भूल गए तो फिर गलती से इंसान ऐड कर देता है, फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा. जहां लॉस देख लिए तुरंत पहले ब्रैकेट लगा लो ताकि याद रहेगा. फिर ऐड क्या करते हैं हम, डिसअलाउड एक्सपेंसेस.
वो खर्चे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी पीएल अकाउंट में डेबिट हैं। तो यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट लिखा है रेमुनरेशन टू पार्टनर, तो ये हमने पढ़ा है भाई कि ये डिसअलाउ होता है, पूरा अमाउंट ऐड होता है। तो आप लिखो यहाँ पे रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ए बी और सी। अमाउंट कितना कितना दे रखा है, 2,10,000। अच्छा और इधर लिख दो आप 2,10,000, फिर उसके बाद 1,40,000 और फिर है 70,000। इन तीनों को आप ऐड करो, ये आ जाएगा आपका 4,20,000। ठीक है। उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम चेक कर चुके हैं वो 12% तक है, तो 12% तक अलाउ रहता है। उससे ज्यादा होता तो जितना एक्सेस होता वो लेते, तो नहीं लेना है। और कुछ है नहीं, सीधे आप इसको आउटर कॉलम में लिखो 4,20,000। तो इसको तो हमको ऐड करना है, लेकिन आप ऊपर देख रहे हो वो नेट लॉस माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको ये करना होगा 4,20,000 प्लस का, और ये माइनस का 4,84,000। अमाउंट कितना आ गया, माइनस का 64,000। तो ब्रैकेट लगा लो आप इसको। ठीक है। और कुछ है नहीं यहाँ पे, ना ही आपको डिसअलाउड इनकम भी नहीं दे रखा है, ना ही फिर एक्सपेंसेस विच आर अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, वो भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ हम क्या लिखते थे, बुक प्रॉफिट आता था, लेकिन ये आएगा आपका बुक लॉस, क्योंकि माइनस में है। ठीक। अब बुक प्रॉफिट या बुक लॉस जो भी आ जाता है, उसके बाद आप क्या लिखते हो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आपका वो लिख दो आप। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं, बुक प्रॉफिट या फिर बुक लॉस, जो भी दे रखा है। तो बुक प्रॉफिट है, बुक लॉस है यहाँ पे, माइनस का 64,000। ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस लीस्ट ऑफ देम, मतलब हम डिडक्टेबल रेमुनरेशन टू पार्टनर लेस करते हैं। तो लीस्ट ऑफ देम में सबसे पहले क्या आता है, एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, ध्यान रखना सिर्फ पार्टनर नहीं, वर्किंग पार्टनर, और स्टैट्यूटरी लिमिट, जो कि हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कौन पार्टनर वर्किंग है कौन नॉन वर्किंग है, तो हम मानेंगे सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर है। अमाउंट कितना है रेमुनरेशन का, ऑलरेडी ऐड करके दे रखा है 4,20,000 रुपीज। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखो पहले 4,20,000 रुपीज। ठीक। और अब हम स्टैट्यूटरी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे स्टैट्यूटरी लिमिट, इसको कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। जो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख होता है उसका कुछ ये ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए और नीचे 90% ऑफ पहले 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। तो यहां आप देख रहे हो आपका बुक प्रॉफिट नहीं है बल्कि बुक लॉस है और कम है, माइनस का 64,000। तो आपको भाई जब माइनस का 64,000 है तो आपको तो ऐसे भी पता है कि जब माइनस का 64,000 है, या अगर पॉजिटिव का भी ये 64,000 रहता तो भी इसका 90% इस 1.5 लाख से कम होता। भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर अमाउंट होता है वही तो बाहर लिखते हैं, और हमको पता है अगर यहाँ पॉजिटिव का भी 64,000 होता तो भी इसका 90% इससे कम आता, और यहाँ तो नेगेटिव का ही है, तो सीधे ये जो 1.5 लाख रुपए है यही ग्रेटर है, इसको आप आउटर कॉलम में लिख लो। और आप चाहो तो ये 64,000 का 90% भी आप निकाल के यहाँ पे माइनस का दिखा देना। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऐड बैलेंस अमाउंट का 60%। लेकिन जब बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख ही यहाँ यहीं पे यूज हो गया है तो ये तो नील होगा, तो फिर यानी कि स्टैट्यूटरी लिमिट जो है वो आपकी आ गई 1.5 लाख रुपए। ठीक है। स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो यहाँ पे आप चाहो तो निकाल के दिखा देना कि 90% ऑफ 64,000, तो 64,000 का 90% ये आएगा 57,600 माइनस का। ठीक है। और इन दोनों में से जो ग्रेटर था वो हमने यहाँ पे ले लिया था। ठीक है।
तो वही ऐड किया इसमें, तो स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी आ गई 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे आप अमाउंट पुट करो, स्टैट्यूटरी लिमिट जो है यहाँ पे आप पुट कर दो। इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट लीस्ट है वो यहाँ पे लेस होता है, आपको साफ साफ दिख रहा है यही वाला अमाउंट लीस्ट है, तो यहाँ लिखो आप लीस्ट, और ये 1.5 लाख रुपए को आप बाहर माइनस का लिख दो। ठीक, अब फिर से आप यहाँ देखो, यहाँ हमको करना क्या है, लेस करना है, तो यहाँ हमने माइनस का लिख तो दिया। अब माइनस ऊपर भी यहाँ पे किस चीज का है, माइनस का ही है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि अब इन दोनों को ऐड करना है। तो 1,50,000, ये मैथ्स का रूल होता है, इतना बेसिक आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ पे अब जैसे पॉजिटिव का होता है, ज्यादा होता है तो हम लेस कर देते, लेकिन यहाँ ये खुद ही नेगेटिव का है तो फिर, और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यानी कि आपको ऐड करना है। तो 1,50,000 प्लस 64,000 अमाउंट कितना है, 2,14,000। अब आप बताओ साइन किसका लगाओगे, प्लस का कि माइनस का? भाई साइन भी माइनस का लगेगा, माइनस माइनस प्लस तो होता है, आप ऐड तो कर दिए, लेकिन साइन उसी का जो बड़े वाले पे लगा है, तो साइन वही लगाओगे आप माइनस का। तो अब भाई देख रहे हो, और बाकी कोई, ये क्या आ गया आपका, ये तो भी आपका है बिजनेस इनकम आता है, लेकिन ये तो माइनस में है, तो आप लिख दो बिजनेस लॉस। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऐड अदर इनकम। बुक में ऑलरेडी बोल रखा है कि अज्यूमिंग द पार्टनर्स हैव नो अदर इनकम, यानी कि अदर इनकम भाई इनकी नील है। अब इसके बाद जब हम अदर इनकम को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसके बाद हम उसमें से डिडक्शन लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई ये खुद ही नील है, और उसके बाद ये जब ऑलरेडी माइनस में है तो इसमें हम डिडक्शन क्या ही देंगे, तो यहीं पे जो आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम आता, फिर डिडक्शन लेस करते हैं टोटल इनकम आता। तो यही आप सीधे लिख दो कि 2,14,000 रुपये आपका यहाँ पे जो आ गया, यही हो गया आपका फर्म लॉस। ठीक, अब आप क्या निकालोगे, एलोकेशन ऑफ इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होता है वो भी आप यहां पे लिख देना। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट, 12%। तो यहाँ पे आप 3 कॉलम बना लो और पार्टनर के नेम्स लिख लो। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 12%। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट 12,000 12,000 12,000, वो तीनों का वो 12% ही है। तो भाई 12% है, सीधे सीधे आप लिख लो यहाँ पे 12,000 12,000 12,000। अगर 12% से ज्यादा या कम होता तो भाई कम होता तो पूरा ही लिख देते, अगर ज्यादा होता तो उसको पहले 12% निकाल के तब लिखते। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, है नहीं यहाँ पे। फिर क्या लिखते हैं हम, रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, ध्यान रखना सिर्फ पार्टनर नहीं, रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। इन दोनों अमाउंट में से जो भी लीस्ट होता है वो अमाउंट यहां पे आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होता है, तो पहले आप लिख लो रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर है 4,20,000 रुपीज। उसके बाद स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 1,50,000 रुपीज। तो भाई ये पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेमुनरेशन है 4,20,000 और स्टैट्यूटरी लिमिट है 1,50,000। तो इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट कौन सा है, स्टैट्यूटरी लिमिट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे लगभग सब में ही ये वाला लीस्ट था, तो हम सीधे उसको बांट दे रहे थे। यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिमिट कम है। अब आपने अगर फॉर्मेट वाली वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने बता रखा है कि अगर स्टैट्यूटरी लिमिट कम आता है तो इसको आपको रेमुनरेशन के रेशियो में बांटना है। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा है कि प्रॉफिट एंड रेशियो इक्वली, तो कई लोग इक्वल रेशियो में बांट देते हैं। वो गलती आपको नहीं करना है। कभी भी स्टैट्यूटरी लिमिट कम आता है तो उसको आपको रेमुनरेशन के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक, तो भाई कैसे निकालोगे आप रेमुनरेशन रेशियो, कहीं भी साइड में या वहीं पे नीचे आप रफ कॉलम में थोड़ा सा नीचे निकाल के दिखा देना। भाई देखो, ए का ABC आप लिख लो। ए का कितना है, 2,10,000 रुपीज रेमुनरेशन है। बी का कितना है, 1,40,000 है। और सी का कितना है, 70,000। तो भाई तीनों को आपको क्या करना है, डिवाइड कर दिया करो एक ही
एक ही नंबर से। तो आप ये देख रहे हो ये तीनों 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो भाई देखो 7 1 जा 7, तो हो गया 10,000। फिर उसके बाद 7 2 जा 14, 20,000, और ये 7 3 जा 21, तो हो गया 30,000। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे जीरो जो है बराबर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये सब चारों जीरो कट गए आपके। उसके बाद आपका ये क्या आ गया, 3:2:1। ठीक है, तो आपको रेम्यूनरेशन रेशियो निकालना है, तीनों को यहां पे लिखना, सेम नंबर से डिवाइड करना तीनों को, और उसके बाद फिर जो आपका आएगा वो रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रेम्यूनरेशन रेशियो बना वो बना 3:2:1। तो इसको आप निकाल के जरूर दिखा देना, क्या पता टीचर चाहे कि आप निकाल के दिखाओ उसको। ठीक है, तो भाई स्टैट्यूटरी लिमिट लीस्ट है, तो इसको आप कौन से रेशियो में बांटोगे, एट द रेट 3:2:1। तो आप वहीं पे जस्ट थोड़ा सा नीचे आप निकाल लेना ये, तो 1,50,000, और रेशियो क्या है 3:2:1। तो कैसे निकालते हैं हम, जो पहले हम ए का निकाल रहे हैं तो उसका 3 है, तो 3 कर लो, और नीचे क्या लिखते हैं टोटल, तो 3 + 2 5 + 1 6, 3/6 ये ए का आ जाएगा। फिर बी का कैसे निकालोगे आप, वही 1,50,000, और उसका कितना है 2 है, तो इंटू 2, और टोटल कितना है 6। फिर सी का 1,50,000 इंटू 1 है उसका, तो 1/6। तो आप तीनों कैलकुलेट कर लो। तो भाई ये देखो, ये हो गया आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और ये 1 कैरी चला गया यहाँ पे, तो 75,000। ए की वैल्यू आ गई 75,000। फिर ये भी आप कैलकुलेट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 3 5 जा 15, तो 50,000। बी की वैल्यू आ गई आपकी 50,000। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 66, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 6 2 जा 12, और 3 इधर चला गया तो 30 हो गया, तो 6 5 जा 30, तो 25,000। अब इन तीनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपका 75,000, 50,000 और 25,000। भाई मेरे कॉपी में स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने दूसरे पेज पे निकालना। आप ना हो तो यहीं पे लाइन बढ़ा करके यहीं पे आप नीचे तीनों निकाल के दिखा देना, इसी के नीचे ए लिख के, फिर बी लिख के, फिर सी लिख के। ठीक है, अब इन तीनों को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 75,000 प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा आपका 87,000। उसके बाद ये 50,000 प्लस 12,000, ये हो गया आपका 62,000। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 5 2 7 2 3 37,000। तो 87,000, 62,000 और 37,000, ये तीनों आपका क्या आ गया, इनकम ऑफ पार्टनर्स।